हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे अपने देश भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे, कैसे हमारे बच्चों की ज़िंदगी को नर्क में डाल रहे, उनकी क्रिएटिविटी और टैलेंट को मार रहे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको इस वीडियो में बताई हुई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए बात करते हैं इस पर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश का सबसे पहले शिक्षा पद्धति और शिक्षा तंत्र को बर्बाद करना होगा, फिर वह देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा ही किया हमारे साथ अंग्रेज़ों ने। उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया था और उसका खामियाजा हम आज तक भारतीय लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य वजह है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। आज अगर हमारे देश में बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं पर एक छोटी सी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं और उन्हें वहां जॉब नहीं मिलती, तो उसका भी जिम्मेवार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बस हमारे बच्चों को कंपटीशन करना और सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है, ना कभी उसे बिजनेस करने के स्किल्स के बारे में बताया जाता है और ना ही कभी उसे कोई चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा रट लेता है उसको तेज तर्रार और इंटेलिजेंट बच्चों में गिना जाता है। आज हम अपने बच्चों को उसके टैलेंट की बजाय हम उसकी मेमोरी टेस्ट करते हैं कि वो कितनी चीज़ों को रट सकता है, कितनी चीज़ों को याद रख सकता है। दोस्तों, आज हर माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए अपने बच्चे के पढ़ाई के पीछे अपनी ज़िंदगी का 80% कमाई को लुटा देते हैं। वो इस उम्मीद में कि वो सोचते हैं कि बस एक बार मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन वही बच्चा जब अपनी डिग्री को लेकर कोई प्राइवेट जॉब की तलाश में कहीं नौकरी करने के लिए जाता है तो वहाँ का कंपनी का बॉस उसकी डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स देखता है, पर्सनैलिटी देखता है। लेकिन जब उसके पास ये चीज़ें नहीं होती और जब उसको जॉब नहीं मिलती तो वो बच्चा निराश होकर घर वापस लौट जाता है। आप ज़रा सोचिए कि उसकी क्या गलती थी इसमें। उसने तो पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी और डिग्री हासिल की थी, अपनी उम्र गंवा के, अपना समय लगा के, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिली उसे। दोस्तों, उसका जिम्मेवार वो बच्चा नहीं बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ने कभी हमें कोई स्किल सिखाया ही नहीं। पर्सनैलिटी क्या होता है इसके बारे में कभी हमें बताया ही नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, इसे कैसे डेवलप किया जाता है, ये चीज़ें कभी हमें बताया ही नहीं गया। कोई बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हैं और उस बिजनेस में कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ कभी हमारा एजुकेशन सिस्टम में मिला ही नहीं। दोस्तों, आप अक्सर देखते और सुनते होंगे कि आज दूसरे देश के बच्चे अपने देश में 10th 12th कर लेने के बाद अपने यहाँ कितने स्टार्टअप और बिजनेस संभाल लेते हैं, कितने बड़े बड़े कंपनियों का मैनेजमेंट और CEO, चेयरमैन का पद संभाल लेते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्टअप को ग्रो भी कर लेते हैं। लेकिन वही हमारे देश के बच्चे अपने देश में इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर लेने के बावजूद भी एक छोटी सी जॉब नहीं मिल पाता है उसको। दोस्तों, आपको क्या लगता है टैलेंट और क्रिएटिविटी हमारे बच्चों में कमी है? नहीं यार, टैलेंट और क्रिएटिविटी हमारे बच्चों में कमी नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वो चीज़ सिखाती ही नहीं जो हमारे, आपकी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी से रिलेटेड हो, जो डेली लाइफ के रूटीन में काम आवे। दोस्तों, आज हमारे देश में इतनी गरीबी और बेरोजगारी है। मुझे लगता है ये गरीबी और बेरोजगारी तब तक रहेगी जब तक हमारा ये कबाड़ा एजुकेशन सिस्टम रहेगा। दोस्तों, आज हम सब लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस एजुकेशन सिस्टम से हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा नहीं बल्कि और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में 80% कंटेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे हैं कि जिसका कोई कहीं पर यूज ही नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी में कोई काम का नहीं है। और इसी कारण से बच्चे भी आगे जाकर
बेरोजगारी का शिकार होंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है आज़ादी के बाद कोई भी सरकार के लिए कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर पाई है, जो ये कब का हो जानी चाहिए थी आज़ादी के बाद। क्योंकि एजुकेशन पर ही एक देश का सब कुछ टिका होता है। एक देश का नींव और मूलभूत चीज़ होता है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सही है एक देश का, तो वहाँ उस देश में हर चीज़ सही होगी। आज सरकार, मीडिया और बड़े बड़े राजनेताओं को सारे कामकाज छोड़कर सबसे पहले देश के एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, कैसे हम अपने देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। हम कब तक इस पुराने एजुकेशन सिस्टम को ढोते फिरते रहेंगे? हम क्यों ना अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी एजुकेशन शामिल करें जो बच्चों की ज़िंदगी से रिलेटेड हो, जो बच्चों और हमारी ज़िंदगी में काम आए। आज पूरा वर्ल्ड में हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, लेकिन हमारे देश में वही घिसा पिटा एजुकेशन जो हमारे दादा ने ली, जो हमारे पापा ने ली और आज हम ले रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप बस सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सुधार और चेंजेस लाइए। बस उसके बाद आपको इस देश का युवा, इस देश का बच्चा ना आपको नौकरी मांगेगी, ना आपको रोजगार मांगेगी, ना आपको घर मांगेगी, ना आपको सब्सिडी मांगेगी। बस एक बार इस देश का एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाइए। उसके बाद आपको ना जीडीपी ग्रोथ करने की चिंता होगी और ना ही इस देश की बेरोजगारी पर चिंता करने की ज़रूरत होगी। इस देश का युवा, बच्चे खुद आत्मनिर्भर होने का हुनर सीख जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सरकार से कि जनाब, हमारे देश के बच्चे फेल नहीं हुए, बल्कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी फेल हुई। अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।